तो चलिए अब बिना देर किए हुए सितंबर माह का करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो 1 सितंबर 2025 को कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। नो हेलमेट नो फ्यूल कौन सा शुरू किया है, कौन राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर को घोषित किया गया है। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो आदिवानी के नाम से। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी। आईएनएस कदमत ने 50वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर भाग लिया गया है, तो पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर। भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो कोहिमा बना है। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन रहा। भारत ने कुल 3 पदक जीते इसमें। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री मेघालय में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड के साथ। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मैत्री 2025 किसके साथ है? भारत और थाईलैंड के बीच हुआ स्टार्ट। किस देश ने फ्रांस में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई? तो वियतनाम की राजधानी हनोई। किसे भारतीय वायुसेना के रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव गुटारिया को नियुक्त किया गया है। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय देगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट्स गर्ल को चुना गया है, जो कि राजस्थान की है। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। तो एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च करेगा? तो दीक्षा 2.0 1 सितंबर को था एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस। एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेश स्पेस प्रोसेसर विक्रम 320I या 3201 लॉन्च किया गया है? तो इसरो ने लॉन्च किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सद्भावना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। 3 सितंबर 2025 को फुजेरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेशन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। रियल रिदम एंड सोल 2025 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो IIT मद्रास रहा है। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया? तो IIT जोधपुर ने किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों को चयन किया गया है? तो 45 शिक्षकों को चयन किया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई है? तो 25 पर आ गई है। 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक कर
स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है। तो 56वीं बैठक में अब जीएसटी का केवल दो स्लैब है, एक 5% और 18%। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ की। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? तो लिवरपूल इंग्लैंड यूके में। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में लॉन्च किया गया। किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो केमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया है। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वी.के. गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आनंद बी पाटिल को किया गया सम्मानित। किसने नई दिल्ली में समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। किस देश ने भारत की मल्लका जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर ने। मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किसने किया? तो सिंगापुर ने किया। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय किया? 2047 तक दाल का उत्पादन दोगुना करने का नीति तय किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस के लिए चुना गया है। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किया? तो डीआरडीओ को। किसकी स्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ? तो अरुंधति राय की पुस्तक कौन सी है? मदर मेरी कम्स टू मी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए हो गई है? तो 10 लाख रुपए हो गई यूपीआई की सीमा बढ़ाकर। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ब्राजील ने 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लेस अल्कराज ने जीता है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 9 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने। ओफेक 9 का प्रक्षेपण किसने किया? तो इजराइल ने किया है। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। किसे उनके वृत्तचित्र सेंस ऑफ ए फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजेंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अनुपमा राय को मिला है। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की आयु में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो जापान के। नाम ही जापानियों का अलग अलग होता है, अजीब टाइप का। किस राज्य सरकार ने सभी जिला के जेल कैदियों के लिए योग और सुदर्शन शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। योग और सुदर्शन शुरू किया है जिला कैदियों के लिए छत्तीसगढ़ ने। सीपी राधाकृष्णन कौन नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं?
तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। अभी 15वां करके राष्ट्रपति हैं, 15वां करके प्रधानमंत्री हैं, 15वें करके उपराष्ट्रपति भी हैं। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में। स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र आंध्र प्रदेश में बना। भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 80.9% हो गई है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षर के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश घोषित हुआ है पूर्ण साक्षर राज्य। किसे केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका। G20 2026 का आयोजन कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025 को चुना गया? तो तेजस्वी मनोज को चुना है टाइम ने किड्स ऑफ द ईयर। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर 100 रुपये मूल्य का विशेष सिक्का जारी किया गया है। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ हेतु MQ-28A घोस्ट बेड ड्रोन विकसित किया गया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने है? तो अभिमन्यु मिश्रा बना है। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लामिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री हैं। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो राजस्थान में। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? जनजातीय कार्य मंत्री। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो गुजरात के। किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। भारत इसमें स्थान कितना रहा? तो 63वां स्थान पर रहा भारत। दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? लेरी एलिसन ओरेकल कॉरपोरेशन के मालिक हैं ये। ICC महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू हुआ? तो बिल टू विन। किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? अमेरिका में 11 सितंबर को। किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कर्की बनी है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLR नियुक्त किया गया? तो अल्बानिया में बना है। किन दो शहरों में रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? उदयपुर और इंदौर में। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया? तो जेद्दा सऊदी अरब में। भारतीय नौसेना ने कहा INS अरावली को नौसैनिक में शामिल किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। पीएम मोदी बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मिजोरम में किया गया है। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम का प्रशिक्षण लाने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कौन बन गया? तो AIIMS दिल्ली। 20वीं
20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो टोक्यो में किया जाएगा। एम्स दिल्ली ने छात्रों के तनाव से निपटने के लिए मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो नेवर अलोन लॉन्च किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाला पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? सर्वेश कुरासे बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। रबी अभियान 2025 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को में संभावित सूची में शामिल हुए? तो आंध्र प्रदेश के। 15 सितंबर 2025 को जैमसिन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा। भारतीय नौसैनिक में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अर्धरोथ कहाँ शामिल हुआ? तो कोलकाता में शामिल हुआ। 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? शारजा UAE में किया गया। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया में किया। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है। यहाँ की पहली PM कौन बनी है? तो इसको कमेंट करके बताइएगा। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? तो सिंगापुर में शामिल हुआ। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल्स स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर बनी है नई स्पॉन्सर टीम। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो वैशाली रमेश बाबू जीता है। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। किसे दूसरी बार UN वोमेन की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर सीमा सामी बहुस को। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उटिटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? तो फ्रांस के। बस 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। ICC T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती बने हैं। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हुआ? तो 5.1% हुआ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड रहा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मारियम फातिमा बनी है। PM मोदी ने देश की पहली PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? धार जिला मध्य प्रदेश में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्म दिवस पर किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में किया। किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया? तो चीन ने किया है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीकन थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो मनीष मुंद्रा ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया? तमिलनाडु। अम्बू करंगल योजना किसने लॉन्च किया? तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कोच्चि केरल में हुआ। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। चुनाव आयोग ने मानक दंडों का उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474 सूची को किया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो मोहन लाल को चुना गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने की है। किसने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान वैश्विक मॉडल बताया? तो IMF को। टाइफून मिताग ने किस देश के
गुआंगडोंग प्रांत के में दस्तक दी है? तो चीन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में किया गया। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत का ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो नीरज घेवन का। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुआ? तो अजय योगी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचार कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। और भारत ने एक नया वीज़ा शुरू किया है, उसका नाम क्या है? आयुष वीज़ा। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया? तो स्मृति मंधाना बन गया। ये विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीती है? तो कांस्य पदक जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत बिंग हट होम के किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया। 69वीं बेरल डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन रीड कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया? तो दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया? तो महाराष्ट्र का। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। लाल गर्दन वाला फेलोस देखा गया कहाँ? तमिलनाडु में। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया? तो तमिलनाडु में देखा गया। सिडनी मैकलोगियन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत की मेजबान में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ। जीएसटी अपीलीय न्यायालय का शुभारंभ किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्पेन शीर्ष पर रहा। किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया? रोश हसना उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इजराइल में मनाया गया। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है लीप योजना। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरा कर देगा? तो रूस। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा किन देशों में भारी तबाही मचाए? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में मचाए हैं। विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो नागालैंड विश्वविद्यालय को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली 3D प्रिंटेड सुविधा कहाँ शुरू हुआ? तो चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू हुआ। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNIP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला? तो महाराष्ट्र की। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? बिहार में। ये इलेक्शन का काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम
पंचायत के बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ को। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ को। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ओजो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिली है इसकी। 2025 को बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो हिमांशी टोकस बनी है। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MQ-1A खरीदने के करार किया है? तो 97। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में स्थापित की गई है। 2025 को ICC प्रशासनिक संबंधित मुद्दों पर किस देश की क्रिकेटर इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी गई है? तो अमेरिका की। 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम का। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या में कितने पर स्थिर है? तो 27,000। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में। 2025 को दूरसंचार विभाग DOTS ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND। 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे कार्यकाल का विस्तार किया गया? तो जनरल अनिल चौहान का। फर्स्ट CDS कौन था? जनरल बिपिन रावत। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने वाले रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो तेलंगाना ने शुरू किया। किस राज्य ने क्ले मनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास को। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो कतर। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो पटना में हुआ। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण केंद्र IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु में। डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय है। 7वां सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तमिलनाडु में हुई है। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, जो कहाँ का है? बिहार के हैं। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार में कुल मिलाकर कितने रामसर हो गए हैं? तो 5 हो गए हैं। गैलप ग्लोब सेफ्टी 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो धारगल गोवा में किया। किस राज्य के लाहौर स्फीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश को। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? तो दिलजीत दोसांझ को। सेम हर्ट वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनीषा B रमेश। सेम हर्ट सेम वर्ल्ड
डॉक्टर मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है? तो भूटान ने। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक ने। कौन सा? भाला फेंक के F64 स्पर्धा में। आईसीसी ने किसके साथ प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है आईसीसी ने। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बन गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा। तो सितंबर माह का कंप्लीट होता है। और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, इसको थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।